चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 3 से इस प्रश्नों का हल। प्रश्न क्रमांक 6, यदि x = 2 y = 4 है तो समीकरण 7x - 4y = p में p का मान ज्ञात कीजिए। हल दिया है x = 2 y = 4, समीकरण 7x - 4y = p। x तथा y के मान रखने पर 7 × x का मान 2 माइनस 4 × 4 = p, 7 दूनी 14 माइनस 4 चौक 16 = p। 16 में 14 माइनस करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा -2। 7वां प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x - ky = 9 बिंदु 1 - 1 से गुजरती है। हल 2x - ky = 9 बिंदु 1 - 1 से गुजरती है। 2 × 1 माइनस k × -1 = 9। 2 प्लस माइनस माइनस की गुना हो जाएगा प्लस 2k = 9। पक्षांतर से k = 9 - 2 = 7। समीकरण से कथन बनाना। x + y = 45, समीकरण 1। x - y = 30, समीकरण 2। यदि x एक संख्या तथा y दूसरी संख्या है तब समीकरण 1 और 2 को कथन के रूप में लिख सकते हैं। दो संख्याओं का योग 45 तथा उनका अंतर 30 है, या x एक किताब का और y कॉपी का रुपया में मूल्य है। एक किताब और एक कॉपी के मूल्यों का योग 45 और उनके मूल्यों का अंतर 13 है। करके देखें। निम्न समीकरण निकाय को कथन के रूप में लिखिए। क्रमांक 2, x + y = 5, x y = 6। x + y, यदि एक पुस्तक का मूल्य x तथा कॉपी का मूल्य y है, समीकरण 1 के कथन के रूप में लिख सकते हैं। एक पुस्तक का मूल्य और कॉपी के मूल्य का योग 5 तथा समीकरण 2 से उनके गुणनफल का मान 6 है। चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चर का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? समीकरण में एक चर तथा चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0, x की घात 2 है। एक्सरसाइज नंबर 1, निम्न में वर्ग समीकरण चुनिए। पहला x² + 3x - 2 = 0 वर्ग समीकरण है। दूसरा x² + 1/x = 1 वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि x की घात 3 है। तीसरा 9x² - 100x - 20 = 0 वर्ग समीकरण है। चौथा x² - 3√x + ½ = 0, यह द्विघात समीकरण नहीं है।
क्योंकि समीकरण का बाई भाग बहुपद नहीं है। 9 x + 5 = 7 एवं x + y = 10 वर्ग समीकरण नहीं है। करके देखें, जांचिए कि x के दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। समीकरण के फर्स्ट x² + 6x + 5 इसके लिए मान दिया गया है x = -5 रखने पर x² अर्थात x का मान -5 -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू x का मान -5 प्लस 5 -5 को वर्ग होगा, उसको -5 इंटू -5 दो बार लिखेंगे तो 25 हो जाता है, माइनस माइनस के प्लस 25 माइनस यहाँ पे 5 छक्के 30 प्लस माइनस के माइनस -30 प्लस 5 25 प्लस और प्लस 5 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 30 माइनस 30 = 0। उसी प्रकार से x के मान -1 रखने पर -1 का स्क्वायर प्लस 6 -1 प्लस 5 1 का स्क्वायर कि 1 प्लस माइनस 6 का गुना होगा तो ये प्लस माइनस का -6 प्लस 5 1 प्लस 5 ये हो जाएगा 6 माइनस 6 = 0। मान समीकरण के मूल हैं। चूँकि यदि 0 नहीं आता है तो उसका मूल का समीकरण का मूल नहीं होगा।